है, यही नीतीश कुमार का विकास है। जो आज भी यहाँ प्राथमिक विद्यालय झोपड़ी में चलता है, एकाध नहीं, लेकिन मैं संख्या इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं चाहता हूं कि कुमार तो कहते हैं विकास पुरुष हैं, और उनके नेता तो कहते हैं जब वो विकास पुरुष तो हम काम नहीं करेंगे। यहाँ से 30 किलोमीटर पर चलिए, हम आपको दिखा देते हैं कि प्राइमरी स्कूल झोपड़ी में चल रहा है। सांसद में बदलाव हो, सांसद प्रतिनिधि का 110% बदलाव हो। बहुत सारा ऐड और बहुत सारा प्रचार से मोदी जी भी आ गए, अमित शाह भी आ गए, जो मर्जी वो जुमलाबाजी करके चले जाते हैं। यहाँ किसी प्रकार का विकास बिल्कुल उन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। अगर विकास किए हैं तो क्षेत्र में इतना विरोध उनका क्या रहता है। आज नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम था, 200 आदमी मार था बाहुबली नीतीश कुमार जी के प्रोग्राम में। यहाँ तो त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है ना, एक तरफ गुलाब कौन यादव बोल दिया गुलाब यादव, या तो एनडीए या तो इंडिया। गुलाब यादव को उसका जमानत जब्त होने वाला, 5000 वोट मिलेगा गुलाब यादव को। 5000 नहीं मिलेगा, जमानत जब्त हो जाएगा, जमानत जब्त गुलाब यादव को। चुनाव का जो मुख्य मुद्दा होगा वो है महंगाई और बेरोजगारी। अच्छा। और इस मुद्दे पर ही जनता के बीच में गोलबंदी बड़े पैमाने पर हो रही है। यहाँ का सांसद अगर बनना चाहिए तो सुमन महासेठ को ही बनना चाहिए। सुमन महासेठ को? जी जी जी, सुमन कुमार महासेठ जी की विजय होगा, हम लोग यहाँ से जिता के दिल्ली भेजेंगे। जिता करके दिल्ली भेज दीजिएगा? 2 लाख वोट से जिता के यहाँ से दिल्ली 2 लाख वोट से? यस। देख, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, कह रहे रामप्रीत मंडल जी, कोई नहीं टिकेगा। मोदी इज नो वारंटी, तेजस्वी इज फुल गारंटी। आरएसएस के लोग हैं और यहाँ आ गए हैं, तो क्या लग रहा है जीत करके फिर मोदी जी के साथ चले जाएंगे? ये भी तो ये विरोधी द्वारा एक प्रचारित किया जा रहा है, इसमें कहीं दम नहीं है, वो कहीं नहीं जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव है और इसकी सरगर्मी बहुत तेज है। तमाम नेता अलग अलग क्षेत्र जा रहे हैं, वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, और इसी क्रम में बड़े नेता हैं वो भी जनसभा को संबोधित करते हैं और किस बार कहते हैं कि हमारे कैंडिडेट को चुनिए। लेकिन जनता का क्या राय है, वो किसे चुनना पसंद करेंगे, किसको वोट करेंगे, किस मुद्दा पे वोट करेंगे? क्योंकि पिछले बार का मुद्दा भी विकास था और इस बार का भी मुद्दा विकास होगा, लेकिन बिहार का मुद्दा क्या होगा, लोकसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या होगा, तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जनता है और झंझारपुर के जनता है खास करके। यहाँ बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेमकांत दास है। प्रेमकांत दास जी, ये बताइए झंझारपुर की क्या समस्या है सबसे पहले? देखिए, झंझारपुर में तो सबसे मूल समस्या है कि यहाँ का जो विकास की बात अभी कुछ देर पहले कुछ लोग कर भी रहे थे आपसे, कि जिस समय में कोई संसाधन नहीं था उस समय में ये लोखा रेल लाइन बनी। अच्छा। लोग टोकरी और टाला से मिट्टी ढो के बनाए, इससे कम समय में बन गया। आज इतना संसाधन रहते हुए ये आमान परिवर्तन का काम एक लंबे अरसे से फंसा हुआ है और हमारे एमपी को इसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। सबसे मूल बात यह है। अच्छा। हमारे जो सांसद हैं, मैं दावे से कहता हूं, यदि वो आज इस बात को बता दें कि उनके संसदीय क्षेत्र में कितना प्राथमिक विद्यालय झोपड़ी में चलता है, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। यदि ये बात वो आज घोषणा कर दें, उनको ये जानकारी हो कि कितना विद्यालय उनके संसदीय क्षेत्र में आज भी झोपड़ी में चल रहा है, यही नीतीश कुमार का विकास है। जो आज भी यहाँ प्राथमिक विद्यालय झोपड़ी में चलता है, एकाध नहीं, लेकिन मैं संख्या इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं चाहता हूं कि कुमार तो कहते हैं विकास पुरुष हैं, और उनके नेता तो कहते हैं जब वो विकास पुरुष तो हम काम नहीं करेंगे। यहाँ से 30 किलोमीटर पर चलिए, हम आपको दिखा देते हैं कि प्राइमरी स्कूल झोपड़ी में चल रहा है। वो भी झोपड़ी लोगों ने चंदा करके अपने पैसे से बनाया है और वहाँ प्राइमरी स्कूल आपका चलता है। यही इनका विकास है। अच्छा। और विकास का जो पैमाना होना चाहिए, यहाँ लंबे समय से न कोई उद्योग न कोई रोजगार। मधुबनी जिला के इर्द गिर्द आपको कई चीनी मिल हुआ करता था, सकरी, लोहट, रैयाम, पंडोल का सूता फैक्ट्री, सारा बंद है। झंझारपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट देखिए धन धन कर रहा है, मतलब कहीं कोई रोजगार का साधन नहीं है। और बड़े पैमाने पर इस चुनाव का जो मुख्य मुद्दा होगा वो है महंगाई और बेरोजगारी। अच्छा। और इस मुद्दे पर ही जनता के बीच में गोलबंदी बड़े पैमाने पर हो रही है। बड़े पैमाने पर हो रही है? बड़े पैमाने पर गोलबंदी। इस बार बदलाव कर दीजिएगा आप लोग? निश्चित रूप से इस बार बदलाव की बयार है। नहीं होती तो आपको लगता नहीं है कि जो आदमी 400 पार का नारा देता है वो मंगलसूत्र पर उतर आया? वो 10 साल का अपना काम नहीं गिना पा रहा है, आगे का अपना विजन नहीं बता पा रहा है, क्योंकि वो तो भूल गया। अच्छा। वो स्विस बैंक, वो 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, सारा चीज वो भूल चुके हैं। उनको अब ये कहने में कहीं से भी मतलब संकोच नहीं होती है कि अब किस आधार पर वो जाएंगे। 35 रुपये का पेट्रोल बिक रहा था देश के अंदर में, लोग तो यही देख रहे थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ये सरकार, तो लोग ये नारा दे रहे थे 2022 तक हिंदुस्तान को झोपड़ी विहीन कर देना था। लेकिन आप देख लीजिए 2024 में खड़े हैं हिंदुस्तान में। करके आप लोग चाह रहे हैं इस बार बदलाव हो? निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगी और यहाँ का युवा,
यहाँ का किसान जो झेला है, इस देश का किसान ने दुश्मन की तरह जिसके साथ व्यवहार किया गया, आज देश की एकता अखंडता खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। तो निश्चित रूप से यहाँ लोगों के अंदर बदलाव की एक समझ है और लोग ये समझ रहे हैं कि इस बार यदि नहीं बदलाव होगा तो हिंदुस्तान का संविधान नहीं बचेगा और लोग हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। संविधान नहीं बचेगा, क्या लग रहा है? मोदी जी आएंगे तो संविधान नहीं बचेगा? सत्य बता रहे थे हमारे वरिष्ठ भाई साहब, और भूतपूर्व में भी कईयों पार्टी से इन्होंने लगाव था इनका और राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इनकी अनुभव और इनकी अच्छा ये बताइए, झंझारपुर की क्या समस्या है? क्या चाह रहे हैं आप लोग? बदलाव हो या फिर से वही सांसद रहे? काम किए हैं? नहीं, सांसद में बदलाव हो, सांसद प्रतिनिधियों का 110% बदलाव हो। बहुत सारा ऐड और बहुत सारा प्रचार से मोदी जी भी आ गए, अमित शाह भी आ गए, जो मर्जी वो जुमलाबाजी करके चले जाते हैं। यहाँ किसी प्रकार का विकास बिल्कुल उन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। तो कौन बनेगा यहाँ का सांसद? गुलाब यादव हैं, वो कह रहे हैं हम तो काम किए हैं, जनता इस बार हमें चाह रही है। यहाँ का सांसद अगर बनना चाहिए तो सुमन महासेठ को ही बनना चाहिए। सुमन महासेठ को? जी जी जी। देखिए युवा है हमारे साथ, युवा हैं आप, किस मुद्दा पे वोट करेंगे इस बार आप? हम लोग झंझारपुर के विकास के मुद्दा पे वोट करेंगे। अच्छा, तो वो भी तो कह रहे हैं कि रामप्रीत मंडल विकास के मुद्दा पे वोट दिए थे, तो विकास तो कहाँ किए हैं। विकास किए हैं? तो विकास अगर विकास किए हैं तो क्षेत्र में इतना विरोध उनका क्या रहता? आज नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम था, 200 आदमी मात्र था बाहुबली नीतीश कुमार जी के प्रोग्राम में। 200 आदमी था मात्र 200 आदमी, आप देख सकते हैं लाइव जाके किसी डिबेट पे। यहाँ तो त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है ना, एक तरफ गुलाब कौन यादव बोल दिया हैं। गुलाब यादव? या तो एनडीए या तो इंडिया। गुलाब यादव को उसका जमानत जब्त होने वाला, 5000 वोट मिलेगा गुलाब यादव को? 5000 नहीं मिलेगा, जमानत जब्त हो जाएगा, जमानत जब्त गुलाब यादव पूरे का। बोले झंझारपुर विधानसभा में जितना हम काम किए हैं इस बार पूरे जनता टूट करके वोट करेगी। उनको काहे ना बोले काम दिखाइए, कहीं एक भी बोर्ड हमको भी दिखा दीजिए अगर वो आप कह रहे काम कि किए यादव हैं। के साथ धोखा कर लिए तेजस्वी यादव जी। तो अगर तेजस्वी यादव जी अगर पूरा 40 सीट पर अगर यादव ही कैंडिडेट हो तो जीत जाएगा 40 के लोकसभा वो क्षेत्र। बताइए क्या लग रहा है, धोखा नहीं हुआ? कोई धोखा नहीं हुआ, वो अपने गणित के हिसाब से सीट दिए हैं। गणित के हिसाब से दिए। जी, तो इस बार किसकी विजय होगी यहाँ से? सुमन कुमार महासेठ जी की विजय होगा। हम लोग यहाँ से जिता के दिल्ली भेजेंगे, जिता करके दिल्ली भेज दीजिएगा? 2 लाख वोट से जिता के यहाँ से दिल्ली 2 भेजेंगे। लाख वोट से? यस। देखिए 2 लाख वोट से जिता करके दिल्ली भेज देंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? बोले, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ। दिनेश कुमार जी, ये बताइए यहाँ की स्थिति क्या है? यहाँ की स्थिति लोग बेरोजगारी पर, महंगाई पर, पलायन पर लोग वोट करने जा रहा है। वोट करने जा रहे हैं। हाँ, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, कह रहे रामप्रीत मंडल जी कोई नहीं टिकेगा। मोदी इज नो वारंटी, तेजस्वी इज फुल गारंटी। तेजस्वी जी फुल वारंटी। हाँ, मोदी इज नो वारंटी। मतलब 400 पार का बात कर रहे हैं, बिहार में 40 में 40 अब कह की रहे बार भाजपा 400 हार, हैं। 400 हार, 400 हार, 143 सीट जीतेगी 143 ही जीतेगी। एकदम श्योर। कह रहे हैं टिक पाएंगे हमारे सामने कोई कैंडिडेट? रामप्रीत मंडल जी कह रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आज देश की जनता, बिहार की जनता समझ गई है। जो तेजस्वी यादव जी ने 17 माह के अंदर 5 लाख सरकारी नौकरी देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, उनका बिहार के हर वो घर। तो नीतीश कुमार दिए हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं सब जगह। यही ना नीतीश कुमार थे जब तेजस्वी यादव 2020 के इलेक्शन में बोला था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो नीतीश जी ने बोला था कि तेजस्वी के बाप के घर से पैसा आएगा जो हम नौकरी देंगे। जो कह रहा है कि तेजस्वी के घर के बाप से पैसा आएगा, आज वो बोल रहा है कि मैं नौकरी रहे। इट इज एब्सोल्युटली टेल ए लाइज। यह पूर्ण पर नीतीश कुमार झूठ बोलते हैं। मोदी जी आज विकास पर नहीं वोट मांग रहे हैं। आज वो तो कह रहे हैं इतना विकास के पूरे देश में। जब विकास 70 साल में जो नहीं हुआ हम 10 साल में कर दिए। जब वो विकास किए रहते तो आज हिंदू मुस्लिम उनको करने का क्या फायदा था? कोई फायदा था? विकास के नाम पर वोट मांगते। आज कह रहे हैं कि मुस्लिम अगर कांग्रेस जीतेगी तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। कौन? मोदी जी। हिंदी राष्ट्र पहले से था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनकर भी इसमें सभी सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई, सब लोग मिलकर रहेंगे। आप नहीं जानते हैं कि हिना साहब को बेचारी नवरात्रा के दिन अपने नवरात्रा करके और हजारों कुंवारी कन्याओं को अन्नदान कराया? तो उनको नहीं मालूम है कि यहाँ मुस्लिम समाज भी चाहता है कि हम सभी लोग भाईचारे से मिलकर रहें। मुस्लिम साथ रहेंगे इस बार? हाँ, हिना साहब के साथ तो
तेजस्वी जी अन्याय कर दिए टिकट कोई अन्याय नहीं, उनके लिए रखा हुआ था, उनके लिए रखा हुआ था टिकट। उन्होंने अपना जो मजबूरी हो चाहे जो हो हम नहीं कह सकते, उन्होंने टिकट नहीं लिया। लेकिन हिना मैडम के लिए ऑलरेडी राजद टिकट रखा हुआ था उनको देने के लिए। झंझारपुर में कौन भारी पड़ेगा? झंझारपुर में सुमन कुमार महासेठ जी भारी चलिए, पड़ेंगे। झंझारपुर में सुमन कुमार महासेठ भारी पड़ेंगे। क्या लग रहा है कौन किस पर भारी होगा इस बार? कहाँ के बारे में पूछ रहे हैं? झंझारपुर के बारे में। झंझारपुर जी। झंझारपुर में सुमन कुमार महासेठ जी जब इंडिया गठबंधन ने इनको टिकट दिया तो झंझारपुर ही नहीं बल्कि बिहार के जो 40 सीट है और वह 40 सीट पर जो बैस बनिया जो बीजेपी के जो शीर्ष नेता है वे कहते थे कि यह हमारा वोटर है। लेकिन सुमन महासेठ जी को टिकट दे के इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा काम किया है और बनिया आएगा साथ में, लग रहा है मोदी जी के साथ। पूरे बिहार में 40 के 40 सीट में सुमन जी के आने से वोट मिल रहा है इंडिया गठबंधन को। यानी बनिया समाज 40 में 40 वोट कर रहा है। जी 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 3 टिकट दिया बनिया जी। और क्या पूछना चाह रहे अरे हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं कि बनिया हो या कोई समुदाय हमारे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा लोग। मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी का गारंटी हो या मोदी जी की बात अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो किसकी बात सुनेगा? चूंकि मोदी जी इतना झूठ बोल चुके हैं जो जनता को विश्वास ही नहीं हो रहा है। अच्छा। डेली मान जितना चरण बदल रहा है चुनाव का हो रहा है उतने ही पैतरा मार रहे हैं, लेकिन जनता उनके भर में उनके बहकावे में नहीं आ रहा है। क्या चाचा कौन भारी है यहाँ पे? सुमन कुमार महासेठ सुमन कुमार महासेठ लग रहा है। लग ही नहीं रहा है। मोदी जी पूरी हैं, उधर तरह नीतीश कुमार हैं, सभी लोग जी जान लगाए हुए हैं। झंझारपुर पर तो लगातार दौरा कर रहे हैं। नीतीश जी को तो राजनीति में अब चर्चा भी नहीं होता। चर्चा नहीं है। नहीं है। दूसरा है जो भाजपा, तो भाजपा का जो नीति है उससे पूरी तरह जनता उब चुका है। उनका जो गारंटी है वह पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है। इसी देश के अंदर में गंगा में लाखों लाशें बहते कोरोना समय में लोग देखा है। वैक्सीन भी मोदी जी दिए हैं। वैक्सीन दिए हैं और वैक्सीन से ही बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में चंदा भी लिए हैं वही। अच्छा। तो ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वह भाजपा के लिए कब्रगाह बनेगा। चलिए, ये देश की बात हो गई है, अब झंझारपुर की बात करेंगे। किस मुद्दा पे यहाँ वोट कर रही है? देखिए, झंझारपुर के विकास के लिए यहाँ जो एक नौजवान का जो पीढ़ी है उनको रोजगार कैसे मिले, किसान के खेत में पानी कैसे जाए, उनको बीज कैसे मिले, यहाँ उद्योग कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप कैसे, इस सब कुछ में सुमन कुमार महासेठ जी सक्षम हैं। यहाँ के आम नागरिकों के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए लोकसभा के अंदर मजबूती से बात को रखेंगे और झंझारपुर का विकास करेंगे। लेकिन वही कुछ नेता जो है ये कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग हैं और यहाँ आ गए हैं, तो क्या लग रहा है जीत करके फिर मोदी जी के साथ चले जाएंगे? ये भी तो ये विरोधी द्वारा एक प्रचारित किया जा रहा है, इसमें कहीं दम नहीं है, वो कहीं नहीं जाएंगे। इंडिया गठबंधन के तरफ से, इंडिया अलायंस से उनको टिकट मिला है और वो मजबूती के साथ जनता के बीच में है और कहीं नहीं जाएंगे वो। अच्छा, बनिया समाज साथ में आगे लग रहा है, बनिया समाज जो है साथ देगा? बनिया समाज ही नहीं, हम कहते हैं सारे के सारे जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग हैं और ख़ास करके जो व्यवसायी हैं, नागरिक सुमन कुमार महासेठ के पास जाके अपना जो उनका कठिनाई होगा, मजबूरी होगा, बेबाकी से उनके पास अपनी समस्याओं को रखेंगे और मजबूती से लोकसभा में झंझारपुर का उसका जो निदान होगा वो करेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो अब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे तमाम जनता और किस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं और यहाँ की क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर के वोट करने जा रहे हैं। वहीं मोदी के नाम पे जो है जनता भड़क जाते हैं कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। रामप्रीत मंडल जी यहाँ सांसद रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ बहुत सारी समस्या है, वो किसी समस्या पे खड़े नहीं उतरे हैं उस समस्या का हल करने के लिए। लेकिन इस बार तय है कि सुमन कुमार महासेठ जो बनिया समाज से आते हैं, इस बार पूरे 40 में 40 लोकसभा क्षेत्र में बनिया समाज के लोग वोट करेंगे, साथ ही साथ झंझारपुर में वोट करेंगे। देखना दिलचस्प रहता है कि 4 जून के नतीजे क्या आते हैं और 7
मई को मतदान किसके पक्ष में होता है। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, झंझारपुर। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।